हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्राइडल मेहंदी फुल हैंड। और देखिए कैसी लग रही है मेहंदी। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ASS आर्ट। स्टार्ट नाउ। अब सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये थोड़ा लाइट डिजाइन दिख रहा है वो हमारा कल का है। मैं बनाने के लिए तो बैठी थी, लेकिन क्या है कि कोई काम हो गया, इस वजह से मैं बना नहीं पाई और हाथों हाथ उतारना पड़ा। और अब मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। एक बॉक्स बना दिया है और बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे जो आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से फ्रेंड्स आप बना लेना। कितने सुंदर बनाया है। अब इसके ऊपर वापस एक गुंबद होता है ना, महल का शेप बना दिया है और ये हमारी डोली बनकर तैयार हो गई है। आउटलाइन हमने ड्रॉ कर दिया। फ्रेंड्स देखो कितना सुंदर बना है ना। अभी देखो इसके अंदर भी ड्रॉ करेंगे। अभी इसको हाथ को थोड़ा कैमरे को सेट कर रही हूँ फ्रेंड्स, कहीं से रोशनी आ रही है, देखो कैसे। अब हम पहले ब्राइडल का फेस ड्रॉ करेंगे ऊपर से गोल करके, और नीचे की तरफ नोज बनाना है। नोज बना के आपको सर का ना पोर्शन वो ड्रॉ करना है। उसके ऊपर जो चुनरी है उसका पल्लू ड्रॉ करके छोड़ना है। अब हम बाजू बना देंगे इस तरह से, फिर हाथ का शेप ड्रॉ कर देंगे। आपको पतला कौन बना रखना है फ्रेंड, ध्यान रही है पतला कौन से बनाना। एक बार हम ऐसे बना रहे हैं पतली पतली, उसके बाद में इसको फिनिशिंग से ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हमने बना दिया है। अब आगे की तरफ पूरा डिजाइन ड्रॉ कर दिया है। अब नीचे की तरफ इसका जो बरी का घाघरा है वो बना दिया है इस तरह से। और इसको भी हम अंदर की तरफ लाइनें ड्रॉ कर देंगे और जो डोली है उसके टच कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो पैर का शेप है ना वो आगे की तरफ देखो थोड़ी निकाले हुए है ना, वो बनाए हैं मैंने इस तरह से। अब फेस ड्रॉ कर दिया। अब पल्लू पकड़े हुए दुल्हन बैठी है डोली में, कितनी सुंदर लग रही है। अब यहाँ से हेयर स्टाइल में से एक बाल जुल्फी निकाल दिया, ठीक है। अब हमने ऐसे पूरा अपनी दुल्हनिया को सजा दिया है। अब चुनरी के अंदर अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं, चुनरी को डेकोरेट करके, और जो आगे का हिस्सा है उसको फिल करेंगे। इस तरह से आपको गोल गोल इसमें बनाने स्टोन, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहे। अब बाजू का हिस्सा है वो हम फिल कर दिया है और कितनी सुंदर बनी है हमारी। अब जो लहंगा है उसका हम थोड़ा बॉर्डर को बड़ा बनाएंगे इस तरह से। अब इसको जो लहंगे का बॉर्डर है ना इसको हम बोल्ड कर देंगे, देखो। अब वापस पहले हाँ इस डोली को, अब इस घाघ जो है ना लहंगा, इसको भी बोल्ड कर दिया है, भर दिया है इस तरह से। कितनी सुंदर दुल्हनिया लग रही है। एकदम इजी है, आप आराम से बना सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से। और जिन्होंने हमारी लाइव क्लासें नहीं देखी है वो देख लेना। हम पैटर्न वाइज आपको सिखा रहे हैं वहाँ पे। सभी क्लासों में हर पैटर्न है, एक एक पैटर्न हमने लिया है, टॉपिक पे हमने बात की है, अच्छे से आपको इजी तरीके से सिखाया है। इस तरह से हमने पूरी दुल्हनिया को इस तरह से सजा देंगे सुंदर सा। और जो अंदर का चुनरी का अंदर का हिस्सा है उसको भी बोल्ड कर देंगे, और सूखने के बाद में देखना कितना सुंदर लगेगा ये। इस टाइप से हमने पूरी बना दी है। अब जो डोली है उसके अंदर भी हम पर्दे वगैरह लगा के डेकोरेट कर देंगे, इसको भी सुंदर सा बना देंगे। और पल्लू का हल्का हल्का पल्लू बना दिया है। और इस तरह से फ्रेंड्स आपको बनाना है, जिससे क्या है कि आपको इजी तरीके से आप दुल्हन बना सकते हो। और अब हम जो बरी है ना उसका घाघरा उसको तैयार कर रहे हैं इस तरह से झुमके लगा के। और फ्रेंड्स इस तरह से हम एक सिंपल सा ब्राइडल मेहंदी का जो ब्राइडल है ना लुक वो बना दिया है इजी सा, आप आराम से बना सकते हो। अब जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम फिल करेंगे, मधुबनी बना के ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हो फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से
गोल घुमाया, अंदर की तरफ टर्न किया और ऊपर गोल एक सर्कल बनाना है। अब जो अंदर हमने पर्दे वगैरह लगाए थे उनको भी अच्छे से बोल्ड कर देंगे, भर देंगे। इस प्रकार हमने भर दिया है। अब ये लाइन थोड़ी पतली लग रही थी तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया है कि अच्छी लगेगी, थोड़ी मोटी होगी ना तो अच्छी लगेगी। इस तरह से इसके भी झुमके मैंने लटका दिए, ड्रॉ कर दिए फ्रेंड्स। और आप भी है ना, हाँ, इस तरह से आराम से प्रैक्टिस करके सीख जाना। अब मैं आपको सिखा रही हूँ, वैसे वैसे सीख जाना, ठीक है। इस तरह से बना लिया है ब्राइडल मेहंदी में। ये हमने डोली का पैटर्न जो है फीचर्स वो ड्रॉ कर दिया है। अब इस पे आउटलाइन ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सूख गई थी ना मेहंदी, वो अच्छे से कलर आ जाए उसके अंदर। और कितनी सुंदर डोली बनी है और इजी तरीके से बनाया है फ्रेंड्स। आपको इजी तरीके से मैंने बताया है, इस प्रकार से आप भी बना सकते हो। अब जो हमने बनाया है ना, आप भी ध्यान रखना, जो डिज़ाइन ड्रॉ कर दो उसके चारों तरफ एक हल्का आउटलाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद में इसको डार्क लाइन बनाना है, पहले इसको हल्की लाइन बना लेना, ठीक है। इस तरह से लाइन बनाने के बाद में ऊपर की तरफ एक बॉर्डर के लिए हमने जगह बना ली है और लाइनें ड्रॉ कर दी फ्रेंड्स इस तरह से। और 4 लाइनें ड्रॉ की है, क्योंकि बीच वाली 2 लाइनें हैं ना वो मैं बोल्ड कर दूँगी इनको। देखो इस तरह से आपको भी करना है। अब साइड की जगह वहाँ पे भी मैंने कर दिया फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करो। और आपके पास में ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ, इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइनें ड्रॉ कर करके। और अब जो ऊपर का आउटलाइन था उस पर मैंने डबल लेयर के अंदर स्मॉल सर्कल बना दिए, हंस ना हंस बना दिए इस तरह से। इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना। अब हम मधुबनी के लिए पहले पत्तियां ड्रॉ करेंगे। अब हमने पत्ती ड्रॉ कर दी है, ऊपर की तरफ जो कोनी है वहाँ पे अब पूरा मधुबनी डिजाइन हम ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड। और ब्राइडल के लास्ट में आप देखना कितना सुंदर डिजाइन ड्रॉ होगा, आप आराम से बना सकते हो इतने इजी तरीके से, आराम से बना लेना। अब मैं यहाँ पे जो जगह थी ना वहाँ पे फोल्ड लाइनें ड्रॉ कर लिए। अब फ्रेंड्स जो हमने बॉर्डर बनाया था उसमें लाइनें देंगे और बॉक्स बना देंगे। इस तरह से हमने चेक्स का एक शेप दे दिया है। और जो पहले हमें क्या करना है फ्रेंड, आप ध्यान रखना कि आपको पतली लाइन ड्रॉ कर लो, जिससे क्या है कि आपको मोटी लाइन बनाओगे ना इजी तरीके से आप बना पाओगे। और इस तरह से हम स्वास्तिक का डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है, कितना सुंदर। अब देखो ब्राइडल हो गया, ब्राइडल के पास में स्वास्तिक की डिज़ाइन होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और एकदम अलग डिज़ाइन लगेगा आपको। अब स्वास्तिक बन गए, ऊपर मधुबनी मैंने बना दी है और पतली लाइन कहीं लगे तो आप वापस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब वापस मैंने जैसे पहले बनाया है ना वैसे ही अब वापस ड्रॉ करूँगी। इस तरह से चेक्स ड्रॉ कर दिए हैं। चेक्स ड्रॉ करने के बाद में कहीं पतली लाइन लगे वहाँ पे वापस ड्रॉ करना है। और अब जो डोली है उसके नीचे की साइड मैंने एक लाइन ड्रॉ की है मोटी। अब हमने डबल लाइन ड्रॉ कर ली। और जो बाहर की लाइन मैंने बताई थी ना आपको कि पहले आपको पतली लाइन ड्रॉ करनी है उसके बाद में मोटी लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से हम पतली लाइन ड्रॉ कर लिए। अब क्या है इतनी लंबी लाइन है ना, साथ में पूरी स्ट्रेट नहीं ले जा सकते, तो आप हम क्या है थोड़ी थोड़ी करके इसको बना लेंगे। इस तरह से आराम से आपको बनाना है, थोड़ा मोटा रखना है मेहंदी को, क्योंकि ब्राइडल मेहंदी में जब रचेगी ना तब अच्छे लगेगी और फोटो में भी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम मोटी मेहंदी लगाएंगे ना तो फ़ोटो में भी अच्छी लगेगी और रचने में भी अच्छी लगेगी, इसका लुक अच्छा आएगा। अब हमने हम्स की 2 लाइनें बना दी है स्मॉल सर्कल की। अब राउंड सर्कल देंगे इस तरह से और बीच में एक डॉट देना है आपको। 2 या 3 लाइनें आप राउंड सर्कल में दे सकते हो। इस प्रकार से आपको बनाना है, पूरा अच्छे से ड्रॉ करना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है।
इस प्रकार से अपने हाथ पे लगा के आप सीख भी सकते हो और ब्राइडल मेहंदी के भी लगा सकते हो। इस प्रकार से बनाना है फ्रेंड्स, ध्यान रहे जो हमने, और ध्यान रहे कि कौन सी डिज़ाइन कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। मेरी क्लासें आ रही है लाइव, मैं उसके साथ में आपको बता रही हूँ, फीचर्स के साथ में कहाँ कौन सी डिज़ाइन लगानी है वो भी साथ में बता रही हूँ। तो जिन्होंने लाइव क्लासें नहीं ली है वो ले लेना। और कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है। इस तरह से हम अब वो जो ऊपर की हिस्सा है मधुबनी वाला वो डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। अब मधुबनी को अच्छे से बोल्ड कर देंगे, अच्छे से ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब जो बीच का हिस्सा है उसको बोल्ड कर दिया है। इस टाइप से हम मधुबनी को पूरे को अच्छे से ड्रॉ कर देंगे। फ्रेंड्स देखो कितना सुंदर स्वास्तिक वगैरह लग रहा है ब्राइडल के जो डोली बनाई है उसके ऊपर। और आपको ज़्यादा कीप बारीक नहीं रखना, ठीक ठीक रखना है, जिससे क्या है कि रचने में भी अच्छी लगे। इस तरह से ड्रॉ करना है। और मैंने ब्राइडल मेहंदी के और भी वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, अलग अलग, लोटस वाली और वो क्या नाम है उसका, रोज वाली। तो आप फटाफट उनको भी सीख लेना। पहले इस तरह से ब्राइडल वगैरह बनाना सीखो। अपने हाथ पे थोड़ा मुश्किल होता है लगाना। अब हम जो डोली बनाई है उसके नीचे एक और बॉर्डर बनाएंगे और वहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। पहले 2 लाइनें ड्रॉ कर दिया, उनको बोल्ड कर दिया है। मोटी लाइन इसलिए बनाते हैं कि इसका लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये। इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। अब हम कौन सी डिज़ाइन बनाएंगे आप बताओ। जो भी ज़्यादा ट्रेंड में है, एलिफेंट की डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखो ऊपर की तरफ हम चांद किसी शेप की एक डिज़ाइन ड्रॉ की है, नीचे की तरफ उनके अंदर की तरफ घुमाव दिया है और जो सूंड का शेप होता है ना वो बनाया है, इसका मुंह और पैर बना दिए हैं एलिफेंट के। अब हमारा हाथी रेडी है। इस तरह से एकदम ईजी, आप 2, 3, 4 बार आप ट्राई करोगे तो आराम से इसको बना पाओगे। इस तरह से आपको बनाना है और अंदर एक छोटा सा डॉट दे के आँख का शेप बनाना है इस तरह से। और पीठ पे जो है ना उभरा हुआ हिस्सा वहाँ पे फ्लावर बनाना है, जिससे पीठ का हिस्सा बन जाएगा। इस प्रकार से हम ज़्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे, बड़े बड़े 3 एलिफेंट्स की डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और पैर का शेप ड्रॉ करेंगे। और अंदर की चीज़ है ना उसको बोल्ड कर देंगे और ऊपर थोड़ा सूंड के ऊपर एक छोटा सा डॉट बना के आइज की शेप और पीठ पे कितना सुंदर बना है। आप भी इसी तरह से बना सकते हो। अब जो 2 लाइन दी थी ना मैंने आउटलाइन, अब उसके ऊपर स्मॉल सर्कल की डबल लेयर दे दी है और चारों तरफ से एलिफेंट के चारों तरफ मैं इसको बोल्ड कर दूंगी। यस, और इस तरह से आपको पूरा अच्छे से बोल्ड करना है। यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया था फ्रेंड्स। अब आगे का कलाई का हिस्सा तो वहाँ पे एक अलग ही डिज़ाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आप देखो कौन सी डिज़ाइन कर सकते बताओ। और इस तरह से हमने डबल लाइन ड्रॉ कर दी है। 2 लाइनें बनाने के बाद में हम इनको बीच में से बोल्ड कर देंगे अच्छे से। और अब एक लाइन और बनाएंगे इस तरह से। अंदर की तरफ बना दिया, बाहर की तरफ भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको लुक देने के लिए, अलग लुक देने के लिए लाइनें भी अच्छे से ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब 2 लाइनें ड्रॉ की है अंदर की तरफ, जो हमने बॉर्डर ड्रॉ किया उसके अंदर, और एक लोटस का डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बीच में एक तिलक का शेप बना के उसके बीच दोनों तरफ राइट और लेफ्ट तरफ हम लीफ बनाएंगे। इस तरह से पत्तियां ड्रॉ कर दी है और लोटस का डिज़ाइन बन गया है। अब बीच में जहाँ हमें जगह खाली मिलेगी वहाँ पे हम सर्कल बना देंगे और साइड की तरफ हम मधुबनी के डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे। जो लीफ है ना वो ड्रॉ कर देंगे और अच्छे से मधुबनी को भरेंगे। तो पहले जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे हम इस तरह से पत्तियाँ ड्रॉ करके डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे फ्रेंड्स। और खाली नहीं रहेगा, कम डिज़ाइन मत रखना, थोड़ा ज़्यादा ही डिज़ाइन रखना। इस तरह से लीफ बना देना
और फ्रेंड्स देखो लास्ट से अब ऊपर की तरफ कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। और जो ऊपर की लाइन थी उसमें भी मैंने क्या किया, अभी स्मॉल सर्कल बना रही हूँ, ठीक है। और इस प्रकार से डबल लेयर में स्मॉल सर्कल बना दिए हैं, थोड़े बड़े साइज के इसलिए बना रहे हैं कि फ़ोटो में भी अच्छे से आए, कवर लगे। कितना सुंदर एलिफेंट की डिज़ाइन लग रही है, देखो कि सूखने के बाद कितनी सुंदर, और सूखने के बाद पूरा हाथ ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। क्यों, अभी तो मैं साथ साथ ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ ना साथ में, इसलिए आराम से लास्ट तक वीडियो को देखना और साथ साथ में आप सीखो। A4 साइज का पेपर है ना, वो निकलवा लो फ़ोटो स्टेट की दुकान से, और उस पर लेमिनेशन होगा तो उस पर आप इस प्रकार से बना के सीख सकते हो। जैसे मैं ब्राइडल मेहंदी की बना रही हूँ, और बीच में हम लोटस के एक एक डॉट दे देंगे और मधुबनी को एकदम प्यार से अच्छे से भरना है, क्योंकि ये रचने के बाद में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है फ्रेंड्स। आप सोच ही नहीं सकते कि इतनी सुंदर डिज़ाइन बनी है ये। कितने सुंदर हाथ का जो कलाई का बॉर्डर बन गया, और ऊपर की तरफ हम लाइनें ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से इसके ऊपर कि एक दूसरे के अंदर ये आएगी नहीं। और अब कलाई का थोड़ा हिस्सा बचा है, वहाँ पे एक और डिज़ाइन देना है हमें। अब फ्रेंड्स कलाई के ऊपर थोड़ा सा और हथेली के बीच में थोड़ी जगह बची हुई है, वहाँ पे हम एक अलग डिज़ाइन देंगे, छोटा बॉर्डर देना है। अब हम स्नेक का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब जो लाइनें बनाई है उसके अंदर भी प्यार से हम अच्छे से स्मॉल सर्कल बनाएंगे, इस तरह से ड्रॉ करना है। और अब हम हथेली का हिस्सा बनाएंगे, इस पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमने सर्कल बना दिया, उसके चारों ओर इस तरह से बॉक्स बना दिया और फ्लावर का शेप बना दिया है, और ऊपर के नीचे की तरफ लीफ बना दिए हैं। इस तरह से पत्तियां ड्रॉ करनी है। और अब हम फ्रेंड्स आगे बनाएंगे इस सेम वैसा का वैसा वापस फूल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से आपको डिज़ाइनें ड्रॉ करते हुए ये लास्ट का हिस्सा भी कवर करना है। और डिज़ाइन इस तरह से बनाना है कि दिखने में और रचने में दोनों तरह से अच्छी लगे फ्रेंड्स, ये बात आपको पूरा ध्यान रखना है। और इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। कहीं पे भी मधुबनी में जगह नहीं खाली होनी चाहिए, और खाली होगी वहाँ पे आपको डॉट वगैरह का बनाना। अब हम हथेली के बीच में कुछ नहीं बनाएंगे, एक बार के लिए इसे छोड़ेंगे क्योंकि ये गिल्ली है। और ऊपर की तरफ हम अब नीचे की तरफ हमने फ्लावर का बेल बनाया ना, डिज़ाइन दिया, वैसे ही ऊपर की तरफ हम रोज का एक बेल बनाएंगे। इस तरह से अच्छे से आपको बनाना है, आराम से बना लेना, मैं जल्दी जल्दी बना के आपको बता रही हूँ। इस टाइप से फ्रेंड्स बनाना है आपको। और ये बोल्ड हो जाएगा क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये लाइनें में ड्रॉ करी हूँ, कहीं पतली है ना, वो अभी हम जब इसको बोल्ड करेंगे ना तब कवर हो जाएगा पूरा। और अब जो लाइनें हमने ड्रॉ करके छोड़ी है वहाँ पे पत्ती का शेप बना के अच्छे से पत्तियाँ ड्रॉ करनी है। अब जो स्नेक की डिज़ाइन मैंने बना के छोड़ी थी उसके अंदर छोटे छोटे लीफ बनाएंगे, पत्ती ड्रॉ करेंगे, जिससे एक बेल बन गई है। अब इस मधुबनी को अच्छे से हम बोल्ड कर देंगे कि कहीं से जगह छूटे नहीं हमारी, और अच्छे से मधुबनी बोल्ड हो जाए। इस प्रकार से अच्छे से कलर आ जाए, इस प्रकार से। इस टाइप से और अब पूरा जो हथेली का नीचे का हिस्सा है उसको हम पूरा कवर करेंगे फ्रेंड्स, इसी तरह से मधुबनी बना के। और कहीं से लाइट दिख रहा है ये सर्कल, क्योंकि हमने सबसे पहले बनाया था, ये लाइट दिख रहा है तो इसको वापस ड्रॉ कर देंगे। और एक अच्छे से कवर हो गया हथेली का हिस्सा, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसका जो ऊपर का है ना थंब का हिस्सा है उसको भी कवर कर लेंगे। अब देखो वो कितना हिस्सा अच्छा लग रहा है, वैसे ही ये डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन ये बोल्ड होने के बाद में जब हम भर देंगे ना तब अच्छी लगेगी। इस तरह से पूरा कवर करना है। ये मधुबनी रचने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, आप सोच ही नहीं सकते फ्रेंड्स, इतना सुंदर लगता है। मैं जब भी बनाती हूँ इतना कलर आता है, इतनी प्यारी ये डिज़ाइन बनती है कि लोग पूछते हैं कि कैसे बनाए आपने। हाँ, इस तरह से अब
जो रोज़ मैंने बनाए थे उसके अंदर हम इस तरह से पूरा एक डॉट भी दे देंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। अब हल्की लाइट आपको लाइन बना के चेक्स बनाना है। पहले तिरछी लाइनें ड्रॉ करनी है, उसके बाद तिरछी लाइनों से आपको कट करना है। इसी प्रकार से हम अंगुलियों पे बनाएंगे बारीक बारीक। ये सूखने के बाद में बहुत सुंदर लगेगी, अभी तो गिल्ली है। अब जो बीच में हमने हथेली के बीच में लाइनें ड्रॉ की थी उसके अंदर हम अच्छे से एक एक डॉट बीच में सेंटर के अंदर देंगे। कहीं लाइट डॉट है तो उसको हम इस तरह से वापस डार्क कर देंगे। इस प्रकार से बनाते हुए अंगुलियों पे कवर कर दिया और फाइनल लुक देखो कितना प्यारा बना रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देख लेना अपलोड किया हुआ